नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में। महाभारत का अगर जिक्र आता है तो कर्ण का जिक्र अनायास ही हो आ जाता है। कर्ण एक ऐसा पात्र था, एक ऐसा महारथी था कि उसने जितनी भी उपलब्धियां हासिल करी सब अपने बलबूते पे हासिल करी। कर्ण सही था। महाभारत में कर्ण सही था। अगर आप किसी काम के लिए आपका उद्देश्य सही हो लेकिन उससे परिणाम गलत निकलने वाला है तो वो साथ नहीं देता। कर्ण का उद्देश्य सही था लेकिन परिणाम गलत निकलने वाला था। उससे वो गलत का साथ दे रहा था। उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कर्ण क्या करने जा रहा था। वो उसने जो भी कुछ किया वो सही किया। वो निष्ठा से बंधा हुआ था। वो निष्ठा से बंधा हुआ था दुर्योधन के। इसीलिए उसको लड़ना पड़ा। इसीलिए उसको लड़ना पड़ा। एक बार क्या हुआ, लाक्षागृह की बात है कि जैसे ही लाक्षागृह में आग लगी, अर्जुन निकलने लगे, कुंती माँ थी और वहां पर एक सर्पणी थी। वो प्रसव के समय थी, प्रसव उस समय होने वाला था। उस सर्पणी को उठाया अर्जुन ने और उसको फेंक दिया तो वो आग में चली गई और जो उसका सपूला था, बच्चा था, वो अलग निकल के वो उस साइड चला गया। उस साइड चला गया सपोला। जो सरपणी थी वो तो खत्म हो गई, जो नागिन थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन जो उसका बच्चा था वो बच गया। उसका नाम था सुसैन। उसका नाम था। वो कर्ण के तुरीर में वो बाण हमेशा रहता था अर्जुन को मारने के लिए। उसी पे आज एक कविता है, सुनाते हैं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। लिखी है। चल रहा महाभारत का रण। चल रहा महाभारत का रण, जब चल रहा धरती का सुहाग। जब चल रहा धरती का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। फट फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतु इस्पत और द्विपद का रुधिर मिश्र को एक संग। बह रहा चतु इस्पत और द्विपद का रुधिर मिश्र को एक संग। गत्तर गौरय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कोनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ। थी विशिष्ट विष्ट हो रही व्यर्थ। थी विशिष्ट विष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग। देखा जो अपना निशंक, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, कहता कि कर्ण में अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूं। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ उस सभ्य तक जाने दे। बस एक बार, ये बीच में आग आ जा रही है, बस एक बार मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचा दे, बस हो गया। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ उस सभ्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी यहीं स्पंदन में मुझे सुझाने दे। कर मोमन गरल जीवन भर का संचित प्रसोद उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब कर्ण क्या कहता है? राधे जरा हंसकर बोला, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है।
नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। जीवन भर जो निष्ठा पाली, जीवन भर जो निष्ठा पाली, उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करण ने छार किया, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करण ने छार किया। प्रतिभट का वध का सर्प का सहाय लिया, प्रतिभट का वध का सर्प का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छुपे नरों में भी, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छुपे नरों में भी, बसते वनों में ही नहीं बसते कुल ग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ये था कर्ण। कर्ण की कहानी बहुत सीख देती है। बस, नमस्कार।